क्या आपने कभी कब्रिस्तान की खामोशी को गौर से सुना है? वो खामोशी जो चीख चीख कर कहती है कि यहाँ वो लोग सो रहे हैं जो कल तक हमारी तरह हंसते बोलते थे, खाते पीते थे, अपने ख्वाब बनाते थे, लेकिन आज उनके होंठ बंद हैं, उनकी आंखें बंद हैं और उनके पास सिर्फ उनके ऐमाल बाकी हैं। आज की कहानी भी इसी सच्चाई के गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक नौजवान की जिसने अपनी जवानी ज़ाया कर दी, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने उसकी दुनिया हिला दी, और इसी लम्हे ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को जगा दिया। ये कहानी है फहद की। फहद एक पुराने गांव में रहता था। गांव की जिंदगी सादा थी, लेकिन फहद का दिल सादा नहीं था। वो अपने ख्वाबों में एक बड़ी दुनिया देखता था। उसके दोस्त खेल कूद और तालीम में लगे रहते, लेकिन फहद के दिल में एक ही शौक था, मैं सबसे आगे निकलूं, सब मुझे देखें, सब मेरा नाम लें। लेकिन ये आगे निकलने का शौक नेकी में नहीं था, बल्कि दुनियावी फख्र में था। वो अपनी जवानी मोबाइल पर, फजूल महफिलों में और बेमकसद दौड़ धूप में बर्बाद करता रहा। दिन गुजरते गए और फहद की आदतें बिगड़ती गईं। नमाज से गाफिल, कुरान से दूर, माँ बाप की बातों से बेपरवाह। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा नमाज पढ़ लिया कर, दुनिया के पीछे दौड़ना छोड़ दे, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। फहद हंसता और कहता, अम्मा अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी क्यों फिक्र करूं। ये वही जुमला था जो उसके दिल की बर्बादी की जड़ बना। साल गुजरते गए, फहद की आदतें और खराब हुईं। वो रातों को देर तक मोबाइल पर लगा रहता, फजूल दोस्तों में वक्त गुजारता और दिन में सोता रहता। अब वो माँ बाप की बात भी सुनना छोड़ चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने फहद की जिंदगी का रुख बदल दिया। वो रात थी, गांव में खामोशी थी, सब लोग सो चुके थे। फहद अपने कमरे में तन्हा मोबाइल पर लगा हुआ था। अचानक उसे सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। सांस फूलने लगी, पसीना बहने लगा। वो घबरा कर उठा, लेकिन खड़ा ना हो सका। जमीन पर गिर गया। उसे लगा जैसे मौत उसके करीब आ गई है। उस लम्हे उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चीख रहा था, अगर आज मेरी रूह निकल गई तो मैं अपने रब के सामने क्या लेकर जाऊंगा? क्या मेरे पास कोई नेकी है? क्या मेरी नमाजें पूरी हैं? क्या कुरान मेरे हक में गवाही देगा या मेरे खिलाफ? यह सवाल बिजली की तरह उसके दिल पर गिरा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कांपते हुए बोला, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा। घर वाले दौड़कर आए, उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि यह महज एक अटैक था, अभी जान का खतरा नहीं। लेकिन फहद का दिल हिल चुका था। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता रहा, ये तो एक झलक थी, अगर असली मौत आ जाती तो मेरा क्या बनता। उस दिन के बाद फहद ने अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। सबसे पहले उसने फज्र की अजान पर वजू किया और मस्जिद गया। बरसों बाद उसने सजदे में सिर रखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मुझे मुआफ कर दे, मुझे अपनी तरफ पलटा ले। गांव वाले हैरान थे। वही फहद जो कभी नमाज के करीब ना आता था, अब 5 वक्त मस्जिद में सबसे आगे सफ में खड़ा नजर आने लगा। वही फहद जो रातों को मोबाइल पर लगा रहता था, अब रातों को तहज्जुद पढ़ता और कुरान तिलावत करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फहद की तब्दीली ने पूरे गांव को हिला दिया। दोस्त हैरान थे, पूछते, फहद तुझे क्या हो गया है? तो हमारे साथ होता था, अब क्यों मस्जिद में रहता है? फहद मुस्कुराकर कहता, दोस्तों, मुझे मौत ने झंझोड़ दिया है। मैंने समझ लिया है कि दुनिया चंद दिन की है, असल जिंदगी कब्र के बाद है। मैं दोबारा अंधेरे में नहीं गिरना चाहता। ये जवाब उनके दिलों पर भी असर करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मस्जिद की तरफ आने लगे, और यूं फहद की तौबा ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। आज नूराबाद के उस गांव में फज्र के वक्त फिर वही पुरानी रौनक है। गलियों में वजू के लिए जाते, कदमों की चाप है, मस्जिद में अजान की आवाज पर सब दौड़ते हैं। और ये सब एक नौजवान के बदलने से मुमकिन हुआ, एक ऐसे नौजवान के जो मरने से पहले जाग गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जवानी जाया करने का मतलब सिर्फ वक्त जाया करना नहीं, बल्कि अपनी आखिरत बर्बाद करना है। मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। अगर हम अभी तैयार नहीं तो कब होंगे?
एक इंसान की तौबा सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे माशरे को बदल सकती है। ऐ सुनने वालों, अपने दिल से ये सवाल करो, अगर आज मौत आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा रब मुझसे राजी होगा? क्या मेरे अमाल मुझे बचा लेंगे या रसवा कर देंगे? याद रखो, दुनिया चंद लम्हों की है लेकिन आखिरत हमेशा की है। कामयाब वही है जो मरने से पहले जाग गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फहद की कहानी महज एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सबको अपना अक्स नजर आता है। कभी ना कभी हम सब ने फहद की तरह गफलत की है, कभी ना कभी हमने ये सोचकर गुनाह किया है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो वक्त है। लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी का वक्त किसी के पास नहीं। मौत न वक्त देखती है, न उम्र, न मकाम। कब्र में अमीर और गरीब एक जैसे होते हैं, जवान और बूढ़े एक जैसे होते हैं। जो चीज फर्क डालती है वो है ऐमाल। सोच कर देखो, अगर आज रात हमारी आंखें बंद हो गईं, अगर कल का सूरज हमारे लिए ना निकला, तो क्या हमारे पास अपने रब को दिखाने के लिए कोई नेकी है, या हम भी फहद की तरह खाली दामन जाएंगे? ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि अभी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी हाथ पांव हरकत कर रहे हैं, अभी ज़बान अल्लाह का जिक्र कर सकती है। तो फिर क्यों ना आज ही अपनी जिंदगी बदल लें? क्यों ना आज ही नमाज को अपनी आदत बना लें? क्यों ना आज ही कुरान से जुड़ जाएं? क्यों ना आज ही अपने वालिदैन को खुश कर लें? याद रखो, एक इंसान की तौबा सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी रोशनी देती है। फहद के बदलने से पूरा गांव बदल गया, और अगर हम में से एक एक इंसान बदल जाए तो पूरा माशरा बदल सकता है। मेरे दोस्तों, दुनिया के आर्जी फरेब में न पड़ो। ये दौलत, ये शोहरत, ये वक्ती खुशियां सब यहीं रह जाएंगी। लेकिन जो नमाज तुम पढ़ोगे, जो कुरान तुम तलावत करोगे, जो आंसू तुम अल्लाह के हुजूर बहाओगे, वही तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगे, वही तुम्हें पुल सिरात पर रोशनी देंगे, वही क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे को रोशन करेंगे। तो आओ, आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रिजा के मुताबिक गुजारेंगे। हम फहद की तरह मरने से पहले जाग जाएंगे। और याद रखो, कामयाब वो नहीं जो दुनिया में शहरत पाए, कामयाब वो है जिसका रब उससे राजी हो जाए। भाइयों और बहनों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखो, दूसरों तक भी पहुंचाओ ताकि वो भी जाग जाएं, वो भी बदल जाएं, और हम सब मिलकर एक ऐसी उम्मत बन सके जिस पर हमारा रब फख्र करे। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक दे, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और हमारी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।